अंकुर मिशन के सभी साथियों को आपके सहयोगी अभिजीत मोहबे का सादर नमस्कार। मित्रों, मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के विषय गणित के अंतर्गत 9वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने गणित के शिक्षण शास्त्र के पहले सिद्धांत CCPA के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद ही आपको आज का वीडियो समझ आ पाएगा। मित्रों, आपने प्रशिक्षण में CCPA का उपयोग करते हुए पाठ योजनाओं का प्रस्तुतिकरण अवश्य किया होगा, अतः आप इसका अभ्यास कर चुके होंगे। आप सभी इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह सोचिए कि क्या CCPA के द्वारा कक्षा का हर बच्चा सीख सकता है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या हर बच्चा समझ बना पाता है? दुनिया भर में किए गए शोधों के अनुसार हम देखते हैं कि भारत में नामांकन की दर अधिक होने के बावजूद लगभग 55% बच्चे लर्निंग पॉवर्टी यानी समझ की कमी का सामना कर रहे हैं। अब लर्निंग पॉवर्टी किसे कहते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 10 साल की उम्र तक एक साधारण पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ या कठिनाई अनुभव करने को हम लर्निंग पॉवर्टी कहते हैं। यानी यदि कोई बच्चा 10 साल की उम्र तक एक साधारण पाठ को पढ़े और समझ नहीं पाता है तो समझ जाइए कि उसमें लर्निंग पॉवर्टी है। अब ये सोचकर देखते हैं कि लर्निंग पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लर्निंग पॉवर्टी के बुनियादी कारणों में मुख्यतः 3 कारण निकल कर आते हैं। पहला है स्कूल का बुनियादी ढांचा, दूसरा शिक्षक क्षमता और तीसरा कक्षा निर्देश। चलिए अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बुनियादी ढांचा तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, किंतु अन्य 2 क्षेत्रों में मिशन अंकुर ने शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री के माध्यम से दोनों क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। वर्तमान कक्षा शिक्षण में हम यह देखते हैं कि हर बच्चे तक निर्देश नहीं पहुंच पाते या हर बच्चा उन्हें समझ नहीं पाता। इस प्रकार एक तरफा शिक्षण में कमज़ोर बच्चे तो पीछे छूट जाते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे ऊब भी जाते हैं। केवल कुछ ही बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कमज़ोर बच्चे पीछे छूट जाते, प्रतिभाशाली बच्चे ऊब जाते हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य स्तर के बच्चे हैं, वही शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं। अब चूंकि हर बच्चा अलग होता है, वह अपनी गति से सीखता है, लेकिन हमारी शिक्षण पद्धति अक्सर बच्चों में भिन्नता को संबोधित नहीं कर पाती। अब आप भी सोचिए कि क्या आपकी कक्षा में ऐसा कोई बच्चा है जो सभी प्रयास के बाद भी सीखने की कठिनाइयों से जूझता है। आप ऐसे बच्चों को कक्षा में सम्मिलित करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शायद हम वर्तमान शिक्षक प्रणाली में इस प्रकार की बच्चों की अधिक मदद करने में सक्षम नहीं दिखाई देते हैं, किंतु हम उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे यदि बच्चा 1 या 2 गतिविधियों से या विधियों से नहीं सीख पाता है तो हमें उसे अन्य विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। क्योंकि सबकी रुचि और क्षमता अलग अलग होती है, तो हम किसी न किसी विधि से बच्चे को अवश्य सिखा पाएंगे। दूसरी तरह से हम कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चे को सिखा सकते हैं। गणित में हमारे पास ठोस वस्तुएं, चार्ट्स, कार्ड्स, मॉडल्स आदि हो सकते हैं जो बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वह है बच्चों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीकों की अनुमति देना। आप में से अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे बोलकर बता देते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं या पहचान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। यह कुछ वैकल्पिक तरीके हैं जो सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। दैनिक जीवन में भी हम ऐसी बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं
जो कि सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे आपने सूटकेस देखे होंगे, जो कि पहले बहुत बड़े और भारी होते थे, जिन्हें लाना ले जाना बड़ा दुष्कर होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनमें पहिए लगा दिए गए हैं, अतः इसे अब कमजोर व्यक्ति या बच्चा भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। अर्थात सूटकेस का यह डिजाइन सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हो गया। अब ये सभी के लिए हो गया और इसे उठाने वालों में सभी प्रकार के लोगों का समावेश हो गया और परिश्रम कम हो गया। अर्थात ऐसा डिजाइन जो सभी के लिए हो सार्वभौमिक डिजाइन कहलाता है। इसी प्रकार हम इन तरीके या और अधिक तरीकों की सहायता से बच्चों को सिखा सकते हैं। ये जो तरीके हैं, यह सिखाने का सार्वभौमिक सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग या यूडीएल कहते हैं। यूडीएल में समावेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे पास अनेक कक्षा, स्तर, जाति, लिंग, समुदाय, वर्ग और मानसिक और शारीरिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं। अतः यह सिद्धांत सभी प्रकार के बच्चों की सहायता करने में सक्षम है। यह सभी को समान अवसर प्रदान करता है। तो हम सीसीपीए के अतिरिक्त यूडीएल के अंतर्गत वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करके भी सिखा सकते हैं। इसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं और इसके लाभ क्या होंगे, और आप सोचें और कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। एक प्रश्न जो शायद आप सोच रहे होंगे कि आप लोग कैसे इन सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, तो चिंता मत करिए। आप लोगों को शिक्षक संदर्शिका में दी गई पाठ्य योजनाएं मदद करेंगी। ये पाठ्य योजनाएं स्कैफोल्डिंग, सीसीपीए और यूडीएल का समावेश करके ही निर्मित की गई हैं। तो साथियों, मेरा विश्वास है कि आपको शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीसीपीए और यूडीएल की जानकारी समझ आ चुकी होगी। यदि अच्छी भी लगी हो तो कृपया वीडियो को अंगूठे का निशान दबा दें, यानी लाइक कर दें, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें। कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पाठ्य योजना के प्रकार और रोड मैप के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।